आईने के सामने खड़ी होकर रितिका तैयार हो रही थी। उसने मिनी ड्रेस पहन रखी थी, लाल रंग की लिपस्टिक और आँखों में काजल लगाकर वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसने बालों में अच्छे से जूड़ा भी बनाया था। अपनी खूबसूरती को आईने में निहारती हुई वो गालों में पाउडर लगा रही थी। रितिका, थोड़ा टचअप और कर लेती हूँ। शादी में जाना है तो मेकअप तो थोड़ा हैवी होना चाहिए ना, तभी तो लोगों की नज़र दूल्हा दुल्हन के अलावा मुझ पर भी पड़ेगी। कुछ देर बाद वो पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन उसे डियो नहीं मिल रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन डियो नहीं दिखा। रितिका, ओ ये डियो कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था। छवि से पूछती हूँ। इसके बाद उसने ऊंची हील वाली सैंडल पहनी और खटखट करती हुई ड्राइंग रूम में आई, जहाँ उसका हस्बैंड रवि मोबाइल में गेम खेल रहा था। रितिका, तुमने मेरा डियो देखा है क्या? लेकिन रवि मोबाइल में इतना व्यस्त था कि उसे अपनी वाइफ की बात सुनी ही नहीं। एक दो बार रितिका ने फिर से रवि से वही बात पूछी, लेकिन वो तो मोबाइल गेम में पूरी तरह घुसा हुआ था। ये देखकर रितिका को गुस्सा आ गया और वो रवि के पास गई और उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया। रवि, अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये बोलकर उसने जैसे ही अपनी पत्नी की ओर देखा तो वो देखता ही रह गया। कुछ देर रितिका भी उसे घूरते हुए देखती रही और फिर कहा, रितिका क्या बात है? तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? पहले तुमने मुझे कभी नहीं देखा है क्या? रवि, तुम ये पहन कर जा रही हो शादी में, इस मिनी स्कर्ट में? रितिका, क्यों, कुछ खराबी है क्या इसमें? रवि, अरे नहीं नहीं, खराबी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि कितनी ठंड है बाहर। हर दिन न्यूज़ में ठंड के कहर की खबर छप रही है, लेकिन तुम ऐसी ड्रेस में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? रितिका, शादी के पहले तो तुम बड़े मॉडर्न बनते थे, शादी के बाद तुम भी टिपिकल मर्द हो गए हो। अरे लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं कपड़े पहनना छोड़ दूँ? अजी सुनो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ शादी में, तुम ही जाओ अकेले। ये कहकर रितिका गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी तो रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। रितिका, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शादी के पहले उनका अलग चेहरा होता है और शादी के बाद तो उन्हें लगता है कि औरतें बस इनके इशारों पर ही चलती रहें। वो जो चाहें औरतें वही करें, जो चाहे पहने, जो चाहे खाएं, जहाँ वो चाहें औरतें जाएं। अरे आप लोग को तो पत्नी नहीं दासी चाहिए होती है। रवि, रितिका देखो, तुम बात को क्यों खींच रही हो? रितिका, मैं खींच रही हूँ? लो कर लो बात। शादी में क्या पहनूं क्या ना पहनूं ये सब आप डिसाइड करेंगे। रवि, रितिका, मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे कपड़े डिसाइड करूँगा। तुम्हें जो पहनना है पहनो, लेकिन तुम देख रही हो ना कि कितनी सर्दी है। अगर इन छोटे कपड़ों में तुम बाहर जाओगी तो बीमार होने का डर है। रितिका, बीमारी तो बहाना है रवि। तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ शादी में ऐसे कपड़ों में जाऊं। रवि, नहीं आशना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा अगर मिनी ड्रेस में ही शादी अटेंड करने का मन है तो नो प्रॉब्लम। रवि बात ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि रितिका सुनेगी नहीं। रितिका मिनी ड्रेस में ही शादी में पहुंच गई। वहां सभी की नज़र उसी पर टिक गई। सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। रवि को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन रितिका तो बहुत खुश थी। रितिका, देख रहे हो, सभी मुझे कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हूँ। और एक तुम थे जिसने घर पर कितनी नौटंकी की इन कपड़ों को लेकर। रवि ने रितिका की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उधर रवि के सामने तो नहीं, लेकिन उसकी पीठ पीछे सभी रितिका के कपड़ों को लेकर बातें बना रहे थे। शर्मा, अरे यार, रवि की वाइफ को क्या हो गया? वर्मा, देख रहे हो कैसी मिनी ड्रेस पहन के आई है?
वर्मा अच्छी तो है ड्रेस। शर्मा शर्मा अरे ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन इतनी सर्दी में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है भाई। गजब हाल है भाई, गजब हाल है। वर्मा अरे जिसने ऐसे कपड़े पहने हैं उसे सर्दी नहीं लग रही तो तुम क्यों अपना खून जला रहे हो। चलो अब पेट पूजा का समय हो गया है। सुना है शादी में 5 स्टार होटल के शेफ बुलाए गए हैं। खाना खाते वक्त भी सभी की नज़र रितिका पर ही थी, लेकिन रितिका को लग रहा था कि सभी उसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं। रितिका, रवि, सभी लोग मुझे घूर रहे हैं और एक तुम हो कि खाने पर टूट पड़े हो। एक सेल्फी तो ले लो। रवि हाँ सेल्फी, हाँ हाँ रुको मैं हाथ धोकर आता हूँ। रवि ने हाथ धोकर सेल्फी ली। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। सभी लोगों ने तो गर्म कपड़े पहन रखे थे तो उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन रितिका की हालत अब थोड़ी ख़राब हो रही थी। रितिका, रवि बहुत ठंड लग रही है, अब घर चलें। रवि घर, शादी देखनी नहीं क्या तुम्हें। रितिका नहीं रवि, इतना पेशेंस नहीं है मुझ में रवि। और रितिका अपनी कार से घर वापस लौट आई। अगले दिन रितिका ने रवि को कांपते हुए जगाया। रितिका, रवि रवि उठो ना। रवि क्या हुआ रितिका, तुम इस तरह कांप क्यों रही हो। रवि ने आशना के सिर पर हाथ रखा तो वो तवे की तरह गर्म था। रवि, रितिका तुम्हें तो तेज़ बुखार है। रवि ने अपनी बात भी ख़त्म नहीं की थी कि रितिका ने कहा, रितिका रवि उल्टी आ रही है मुझे, वॉशरूम में ले चलो मुझे। आशना को लगातार उल्टी तो हो रही थी, उसे दस्त भी लग गए थे। रितिका, रवि बहुत वीकनेस लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। ये कहकर रितिका ज़मीन पर गिर पड़ी। उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही थी। रवि, रितिका क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो अपनी। रितिका शरीर ठंडा होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर रवि बहुत डर गया और उसी समय उसे अपनी पीठ पर लाद कर नीचे ले गया और फिर कार से हॉस्पिटल। डॉक्टर ने रितिका का चेकअप किया। डॉक्टर, उन्हें एडमिट करिए, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। रितिका को आईसीयू में एडमिट किया गया। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। पूरी रात वो उसी तरह अस्पताल में रही। अगले दिन रवि, डॉक्टर साहब आखिर आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं। अच्छी भली तो थी मेरी बीवी, अचानक से उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर क्यों रखा गया है। कोई चिंता की बात तो नहीं है क्या। डॉक्टर, हाँ हाँ चिंता की बात तो है। उनका जस्ट पूरी तरह से जाम हो गया है। सीवियर निमोनिया हो गया है उन्हें भयानक ठंड लगी है। हम दवाइयों से जस्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उससे हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमें किसी और तरीके से जस्ट का बलगम निकालना होगा। जब तक जस्ट क्लियर नहीं होगा वो ठीक से सांस नहीं ले पाएंगी। डॉक्टर की बात को सुनकर रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसे कल रात की सारी बात याद आ गई। रवि मन में, मैंने कितना मना किया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। ईश्वर, रितिका को ठीक कर दो। पूरी रात रवि रितिका के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन अगले 2 दिन तक रितिका की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। और तीसरे दिन की बात है, रात का समय था। रवि अस्पताल के बाहर बैठा हुआ था। उसे नींद आ रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आया और उन्होंने कहा, डॉक्टर आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। डॉक्टर की बात सुनकर रवि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो भागा भागा आईसीयू में गया और वहां जाकर उसकी सांसें थम सी गई। सफ़ेद कपड़े में लिपटी उसकी आशना शान से लेटी हुई थी। रवि, रितिका तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। कैसे जीऊँगा मैं तेरे बिना, कैसे। प्लीज़ रितिका उठ जाओ मेरी खातिर। प्लीज़ 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 उठ जाओ। मुझे इस तरह के सफ़र में अकेला छोड़कर मत जाओ। डॉक्टर,
आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं? रवि, डॉक्टर, मेरी पत्नी मर गई है। डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है। यही कहने तो मैं आया हूँ। आप उनसे मिल सकते हैं। रवि को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रवि मन में, इसका मतलब वो जो देख रहा था वो सब सपना था। हे भगवान, कितना बुरा सपना था वो। वो भागकर आईसीयू में गया। रितिका अब होश में आ चुकी थी। उसने जैसे ही रवि को देखा तो वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रितिका, आई एम सॉरी रवि, आई एम सॉरी। मैंने अपनी गलती के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया ना। सॉरी, अब मैं कभी छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। रवि, नहीं रितिका, कपड़ों में बुराई नहीं है। बस हर कपड़े का एक समय होता है। अब स्विमिंग पूल में हम लुंगी पहनकर रहेंगे तो कितने फनी लगेंगे, क्यों है ना? रवि की बातों को सुनकर रितिका ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया।